नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिमिनफो सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम आपको हिंदी और सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन जरूर आने चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हिमाचल पुलिस कांस्टेबल एग्जाम प्रिपरेशन 2022 के लिए जनरल साइंस और हिंदी का मॉक टेस्ट। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन करेंगे वो रहेंगे 32 क्वेश्चंस, 16 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट। ठीक है, तो मॉक टेस्ट नंबर 71 रहेगा हमारा ये। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक इकाई है। बताना है आपने पारसेक जो है वो किसका एसआई मात्रक है। ठीक है, किसकी इकाई है इनमें से? दूरी, समय, प्रकाश की चमक या चुंबकीय बल। तो बताइए सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा लेंथ, यानी कि दूरी, यानी कि डिस्टेंस। तो आपको इंग्लिश में भी नीचे ये क्वेश्चन दिया गया है, बाइलिंगुअल सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो पारसेक जो इकाई है वो है दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई का नाम बताइए, तो आपने बोलना है पारसेक। ठीक है, अगर पारसेक पूछा है किसकी इकाई है तो दूरी की इकाई है। ठीक है, याद रखना है आपने इस तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा है जो मैच नहीं करता है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। तो बताइए कौन सा इनमें से जो है वो मैचिंग नहीं है इन चारों में से? तो ऑप्शन डी जो है सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई नहीं होती है। ठीक है, ऊष्मा की इकाई क्या होती है? जूल। ठीक है, जूल जो है वो ऊष्मा की इकाई होती है और सेल्सियस क्या है? तापमान मापा जाता है इससे। ठीक है, तो नेक्स्ट है, ये इंग्लिश में भी नीचे दिया गया है, जिनको चाहिए इंग्लिश में उनके लिए यहां दिया हुआ है। नेक्स्ट है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? अब आपने बताना है कि ल्यूमेन जो है वो किसकी एसआई मात्रक है, किसका एसआई मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, ज्योति फ्लक्स की एसआई जो इकाई है वो क्या है? ल्यूमेन। ठीक है, तो नेक्स्ट है, क्यूरी किसकी इकाई है? अब बताना है क्यूरी किसकी इकाई है। तो रेडियोधर्मिता, तापक्रम, ऊष्मा, ऊर्जा। तो क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट है, कैंडेला मात्रक है। वो कैंडेला बताना है आपने किसका एसआई मात्रक है? ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब या ज्योति तीव्रता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ज्योति तीव्रता का। ठीक है, कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट है, पास्कल इकाई है। पास्कल बताना है किसकी इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की। तो पास्कल जो है वो दाब की, यानी कि प्रेशर की, दबाव की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? बताना है 1969, 1961, 1983 या 1991। तो मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति थी वो 1971 में, 1971 में लागू की गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि और वायु में कण। तो बताइए डेसिबल जो है वो उससे क्या नापा जाता है? वातावरण में ध्वनि। ठीक है, ध्वनि को नापा जाता है डेसिबल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तत्व, यौगिक, मिश्रण या गैस। तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दो। ठीक है, कम या ज्यादा किसी भी अनुपात में मिला दो तो उससे बोलते हैं मिश्रण। ठीक है, मिश्रण जैसे बारूद होता है, गन पाउडर होता है। ठीक है, वो मिश्रण होता है नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल, इन तीनों का मिश्रण होता है और वो एक अनुपात में नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए उसे मिश्रण बोलते हैं। तो नेक्स्ट है, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? ठीक है, जो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की? टिन, कॉपर, लेड या निकेल। तो यहां पर लेड जो है वो विद्युत की कुचालक है।
बाकी तीनों को छोड़ के, ठीक है। पुअर कंडक्टर है ये। तो यहां पर लेड के स्पेलिंग गलत हो गए हैं थोड़े, लेड के स्पेलिंग होंगे LEAD, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती है? सीमेंट, रेत, मिट्टी का तेल या कांच? तो मिट्टी के तेल में, केरोसिन में जो है वो ऑक्सीजन नहीं होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? ठीक है, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो पानी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो पानी, वाटर जो है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में। नेक्स्ट है, बारूद होता है, अभी वही क्वेश्चन आगे जो ऊपर मैंने आपको बताया था, बारूद क्या होता है? तत्व, यौगिक, मिश्रण या तरल? तो उस क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। तो मिश्रण, बारूद होता है मिश्रण, ठीक है। गन पाउडर जो होता है एक मिश्रण होता है। फिर से बता देता हूं किसका मिश्रण होता है, आप नोट कर लीजिए, नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है? हल्की होती है, भारी होती है, काफी हल्की होती है, काफी भारी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हवा से भारी होती है, ठीक है, ये सबसे भारी गैस है हवा में, और हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्की गैस है, ठीक है, याद रखना इस चीज को आपने। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ था, ठीक है, जिन्होंने खोज की थी। तो बताना है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज की खोज की थी? हवाई जहाज, टेलीफोन, सेफ्टी लैंप या डायनामाइट? तो अल्फ्रेड नोबेल ने जो खोज की थी डायनामाइट की, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर से बताना है कि कौन सा इनमें से मैचिंग नहीं होता है। जेम्स वाट ने बाष्पिंजन, एजी बेल टेलीफोन, मतलब ग्राहम बेल, ठीक है, JL बेयर्ड टेलीविजन, जे पार्किंसन पेंसिलिन। तो बताना है आपने कौन सा जो है वो मैचिंग नहीं है। तो यहां पर जे पार्किंसन जो है वो पेंसिलिन, ये मैचिंग नहीं है क्योंकि पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। और जे पार्किंसन क्या थे? जे पार्किंसन थे एक इंग्लिश फिजिशियन, ठीक है, जिन्होंने डिस्क्राइब किया था किसको? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन, ठीक है। इस चीज को याद रखना है आपने। तो नेक्स्ट है, स्थान के आधार पर, अब हिंदी के करेंगे हम, साइंस के हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो हिंदी के करेंगे। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? तो बताइए इनमें से क्या ऑप्शन होगा? तो ड, ढ, ऑप्शन सी ड, ढ, ठीक है, जिनमें हमारी जीभ जो है पीछे को फोल्ड होती है, ये मूर्धन्य व्यंजन, ठीक है, जिनका उच्चारण करते समय। तो ड, ढ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? बताइए इनमें से कौन सा होगा? तो ये ऑप्शन डी, अंग, अह, ये क्या होते हैं? अयोगवाह वर्ण बोलते हैं इनको, ठीक है। तो नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इनमें से बताइए कि शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी जाह्नवी, ठीक है, आधा न बीच में होगा, जाह्नवी। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी, फिर से, तो बताइए इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये ऑप्शन बी, अस्पृश्यता, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 21, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। तो बताइए इनमें से क्या होगा? तो संयोग में कौन सी है? व्यंजन संधि है इसमें, ठीक है। और इसमें मनोहर में कौन सी है? विसर्ग संधि है। नमस्कार में भी विसर्ग संधि है, ठीक है। और पवन बचा, तो पवन में है अयादि संधि, ठीक है। अयादि संधि क्या होती है? अयादि संधि मतलब जिसमें संधि करते समय ए, ए, औ, ठीक है, ए, ए, औ के साथ अन्य स्वर अगर हो तो वो ए से क्या बन जाएगा? अय, और ओ से क्या बन जाएगा? अब, ठीक है। जहां पर अगर ए होगा तो वो आय बन जाएगा, ठीक है। और जहां पर अगर जहां पर ओ होगा वहां पर क्या बन जाएगा? अब बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर पवन है, तो पवन का जो संधि विच्छेद है वो क्या होता है? पो प्लस अन, ठीक है। तो यहां पर ओ की मात्रा है, तो ओ से क्या बन गया? अब, प प्लस अब, पब, पवन, ठीक है, पब प्लस अन, पवन। तो इस तरह से ओ से अब बन गया।
ये अयादी संधि है इसमें, ठीक है। ये अयादी संधि स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो पवन इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निरर्थक का सही संधि विच्छेद करना है आपने। निरर्थक का ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा होगा। तो इसका होगा ऑप्शन निह प्लस अर्थक, निरर्थक, ऑप्शन सी, ठीक है। निह प्लस अर्थक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निरर्थक का संधि विच्छेद करना है आपने, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा होगा सही। तो ऑप्शन सी होगा, निह प्लस अर्थक, विसर्ग संधि है, ठीक है। तो नेक्स्ट है अन्वय का सही संधि विच्छेद कीजिए, अन्वय का। ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए होगा, अनु प्लस अय, ठीक है। नेक्स्ट है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी भी शब्द या पद के स्टार्टिंग में लगते हैं उनको बोलते हैं उपसर्ग, और जो लास्ट में लगते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहां शब्द के स्टार्टिंग में जो लगा होगा वो उपसर्ग होगा। तो बताना है कि इनमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है। तो यहां पर अपवाद में भी है अप उपसर्ग, पराजय में परा उपसर्ग, प्रभाव में प्र उपसर्ग, ओढ़ना में नहीं है उपसर्ग, ठीक है। तो ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। अब प्रत्यय बताना है आपने। प्रत्यय मतलब शब्द के अंत में जुड़ेगा अब। तो सावधानी शब्द में जो प्रत्यय है, ई धानी आनी, तो इसका होगा ई प्रत्यय, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा, सावधानी न को बड़ी ई की मात्रा लगी है ना, तो ई होगा इसका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द्विगु समास का उदाहरण बताना है आपने, क्या क्या है, ठीक है। द्विगु समास का उदाहरण, द्विगु समास होता है पहला पद जिसमें संख्यावाचक हो और अन्य जो पद है वो किसी समूह का बोध कराता हो, ठीक है। अन्य पद जो है वो, तो जैसे अन्वय, दिन रात, चतुरानन, त्रिभुवन। तो बताइए कौन सा होगा इनमें से। तो यहां पर क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। यहां पर चतुरानन और त्रिभुवन ये दोनों ही द्विगु समास के उदाहरण है, ठीक है। चतुरानन पहला संख्यावाचक है और दूसरा समूह बनाता है, ठीक है। पहला संख्यावाचक है त्रि और भुवन, भवनों का समूह, ठीक है। चतुरानन चार मुखों का समूह, ठीक है। तो ये दोनों ही द्विगु समास के उदाहरण है। तो नेक्स्ट है लंबोदर में कौन सा समास है, बताना है आपने। लंबोदर में कौन सा समास है। लंबा है उदर जिसका, तो ये किसी और तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, ये तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं, मतलब किसी अन्य, इसका अर्थ कोई तीसरा अन्य है। किसे बोलते हैं लंबोदर, श्री गणेश भगवान को, ठीक है। तो लंबोदर बहुब्रीही समास होगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन डी बहुब्रीही होता है जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो, दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं, अन्य पद की ओर इशारा करते हो, ठीक है। अन्य पद की प्रधानता हो या उसका जो अर्थ है वो किसी अन्य चीज की तरफ इशारा करता है, ठीक है। लंबोदर, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द बताना है आपने, क्या होता है। तो बीणा पाणी जैसे कि एक सरस्वती वंदना होती है, उसमें आता है शब्द या वीणा बरदंड मंडित कला या श्वेत पद्मासना, ठीक है। तो बीणा बरदंड, तो सरस्वती वंदना मैंने बता दिया आपको, तो सरस्वती से संबंधित है बीणा, ठीक है। तो रंभा, सरस्वती, लक्ष्मी, कमल, तो सरस्वती होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन बी, ठीक है। बीणा पाणी जिसके हाथों में बीणा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। कुसुम, पुष्प, प्रसून या पुंडरीक। तो पुंडरीक बोलते हैं कमल को, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है तुम यह काम मत करो, यह वाक्य कैसा है बताना है आपने। आज्ञावाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, विस्मयवाचक है। तो यहां पर निषेध हुआ है, ठीक है। इसमें मना किया गया है, तुम यह काम मत करो, मतलब उसका निषेध किया गया, तो निषेधवाचक होगा ये, ठीक है। अगर हैरानी भरा हो तो विस्मयवाचक होगा। प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछा हो तो प्रश्नवाचक हो गया, ठीक है। आज्ञावाचक, अगर किसी आज्ञा का पालन किया जा रहा हो वहां पे, तो आज्ञावाचक हो गया वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसको कहते हैं डैश। तो बताना है आपने, मुहावरा भरना है यहाँ पे, इनमें से कौन सा मुहावरा आ गया। दाल में कुछ काला है, कंगाली में आटा गीला, काला अक्षर भैंस बराबर, या एक पंथ दो काज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कंगाली में आटा गीला, ठीक है। एक तो बैल भी मर गया और ऊपर से चोरी भी होगी, मतलब सब कुछ तबाह हो गया। पहले ही बैल मर गया था और ऊपर से चोरी भी हो गई, ठीक है। तो दोनों ही स्थितियों में कंगाली में आटा गीला, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका अर्थ बताना है। ये लोकोक्ति है एक, पैसा ही माँ बाप दोनों, अत्यधिक कंजूस होना, मक्खी चूस होना, जान चली जाए पर पैसा न जाए।
तो इसका बताइए क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन बी, अत्यधिक कंजूस होना। ठीक है, कंजूस है जो उसे बोलते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमारा आज का ये मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। आई होप कि आप सबको समझ भी आ गया होगा और आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिलेगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस का पीडीएफ लिंक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिम इन्फो सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी लेटेस्ट अपलोडेड वीडियोस का पीडीएफ लिंक डेली रात 8 बजे प्रोवाइड करवा दिया जाता है और वो भी फ्री में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।